नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य कविता के बहाने कुंवर नारायण के द्वारा रचित कविता है जो कि आज 16 अगस्त 2021 को इस्माइल 3.0 के तहत गृह कार्य में भेजा गया है। तो सबसे पहले कविता के बहाने के लेखक कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की थी। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर है। इन्होंने चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी है, जो कि अंत में एक प्रश्न भी पूछा गया है कि सत्य सत्य में कुंवर नारायण को अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आसान पुरस्कार इत्यादि सम्मानों से उन्हें नवाजा गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कुंवर नारायण तीसरे शतक के प्रमुख कवि हैं। इनकी रचनाएं वो है काव्य संग्रह है चक्रव्यूह 1956, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। और इनका एकमात्र जो प्रबंध काव्य है, जो कि इस्माइल 3.0 के तहत एक प्रश्न भी पूछा गया है कि प्रबंध काव्य कौन सा है, तो इनका प्रबंध काव्य आत्मजयी। कहानी संग्रह आकारों के आसपास, समीक्षा आज और आज से पहले, सामान्य मेरे साक्षात्कार। काव्यगत विशेषताएं, कवि ने कविता को अपने सृजन क्रम से हमेशा प्राथमिकता दी है। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुन की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। कुंवर नारायण नगरीय संवेदना के कवि है। महत्वपूर्ण बात है कि कौन सी संवेदना के कवि है, तो नगरीय संवेदना के कवि है। इनके यहाँ विवरण बहुत कम है, परंतु व्यक्तित्व तथा सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यस्तता में सामने आता है। इनकी तटस्थ वीतराग दृष्टि, नोच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोचनों के रूप में पढ़ी जा सकती है। भाषा शैली की बात की जाए तो भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है। उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। कविता के बहाने पाठ का सार और अर्थ। कविता के बहाने कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर प्रदान करती है। पाठ का सार। यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम है। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा का स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र है। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की ही क्यों न हो। तो इस प्रकार एक कविता की उड़ान है, उसकी तुलना बच्चे के खेल से, फूल से और चिड़िया से करके इस पाठ में बताया गया है। अब जान लेते हैं इस्माइल 3.0 के तहत 16 अगस्त 2021 को जो गृह कार्य भेजा गया है, उसमें 5 प्रश्नों का हल। पहला प्रश्न है, कुंवर नारायण द्वारा लिखे गए प्रबंध काव्य का नाम। जैसा कि मैंने पहले बता दिया था कि प्रबंध काव्य है आत्मजयी। दूसरा प्रश्न है, कविता के माने कवि ने कौन से काव्य संग्रह से लिया है, तो कविता के माने कविता के इन दिनों संग्रह से ली गई है। तीसरा प्रश्न है, कविता ने कविता की तुलना चिड़िया से किस प्रकार की है। कविता फूल की तरह खिलती है, विकसित होती है। फूल विकसित होने पर अपनी खुशबू चारों तरफ बिखेरता है। उसी प्रकार कविता भी अपने विचारों व रस से पाठकों के मनोभावों को खिलखिलाती है। चौथा प्रश्न है, कुंवर नारायण में निम्न में से कौन सी विशेषता है, तो नई कविता के आंदोलन के प्रमुख कवि है, बिल्कुल सही बात है। तीसरे तार सप्तक के अग्रगण्य कवि है, बिल्कुल मुख्य कवि है। और यथार्थवादी दृष्टिकोण है, यानी कि ये तीनों ही विशेषताएं कुंवर नारायण में देखने को मिलती है। अंतिम प्रश्न है, सही व गलत बताना है, तो कविता में प्रतीकात्मक व सांस्कृतिक शब्दावली प्रयुक्त हुई है। गलत बात है, नहीं हुई है, असत्य। कविता में कहीं भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग नहीं किया गया है। सत्य, बिल्कुल सत्य है, नहीं किया गया। कवि ने बच्चों के रोने की आवाज़ से कविता की तुलना की है, नहीं, उसके खेलने से तुलना की गई है।
और अंतिम है, कवि ने फिल्मों पर समीक्षाएं लिखी है, बिल्कुल लिखिए। तो इस प्रकार स्माइल 3.0 के तहत भेजे गए गृह कार्य का सॉल्यूशन भी इस वीडियो में किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।